हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि आपकी गाय भैंस लंबे समय से यदि डिस्चार्ज दे रही है, तांते डाल रही है, दे रही है, तो उस स्थिति में आपको उसे ये खिला दो, आपकी गाय भैंस आसानी से गर्भ ठहर जाएगी। बहुत इस तरह के जो पशुपालक हैं उनके बार बार इस तरह कमेंट्स आते हैं, बहुत इस तरह के वेटरनरियन हैं उनके भी कमेंट्स आते हैं कि सर फील्ड के अंदर इस तरह के केस देखने को मिल रहे हैं जिनमें जो गाय या भैंस वो लंबे समय तक डिस्चार्ज देती है, यानी उनका पता ही नहीं चलता है कि उन्हें हम कब उसकी यही करें या नेचुरल करवाएं, क्योंकि वह कंटिन्यूटी 5 दिन 10 दिन 15 दिन कंटिन्यूटी वह क्या डालती रहती हैं, डिस्चार्ज डालती रहती हैं। तो इस तरह के केस के अंदर आपको क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप आपको सही तरीके से बताऊंगा। यदि वह आप जो मैं बताए अनुसार यदि आप अपनी गाय भैंस में करवा लेंगे तो आप अपनी गाय भैंस को आसानी से गर्भ ठहरा सकते हैं। वीडियो ज़रूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। आपको पता है कि इस चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से बताया जाता है ताकि आपके पशु में किसी भी तरह का कोई भी नुकसान देखने को न मिले। इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन, ताकि जो भी वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पूछे और आप उनका प्रॉपर नॉलेज ले सकें। देखो, जब भी यदि पशु में डिस्चार्ज, लेकिन आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपकी गाय भैंस किस तरह का डिस्चार्ज या तांता डाल रही है, जिससे कि आप पता लगा सकें कि उसमें इन्फेक्शन है या नहीं। और मैं बता रहा हूँ कि यदि पशु से किसी भी तरह का यदि डिस्चार्ज डाले, यदि लंबे समय तक यदि डिस्चार्ज डाल रहा है तो ये देख लेना चाहिए कि आपका पशु ज़रूर इन्फेक्टेड है। यदि आपके पशु में बच्चेदानी व गर्भाशय में इन्फेक्शन की वजह से ही लंबे समय तक डिस्चार्ज डालता है, तब उसकी आपको कराना क्या है। एक तो डिस्चार्ज यदि पतला पारदर्शी डाल रहा है, 2-3 दिन डाल रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन लंबे समय तक डाल रहा है तो भी दिक्कत है। एक यदि जो डिस्चार्ज है वह मटमेला है, मवाद जैसा है, गाढ़ा है, तब तो आपको साफ साफ ही दिख रहा है कि इसके अंदर इन्फेक्टेड है पशु, तो आप अपने वेटरनरियन की सलाह ले लें, या जो मैं बता रहा हूँ वह आप अपने पशुओं को दें, जिससे कि पशु को ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिले। तो किसी भी तरह का पशु हो, यदि आपका पशु लंबे समय तक डिस्चार्ज डाल रहा है तो जो मैं आपको दवा या जो नुस्खा बता रहा हूँ वह आप अपने पशुओं पर करवाना ही है, तभी आपका पशु गर्भ ठहर पाएगा। इसके लिए आपको करना क्या है, देखो, आप अपने पशु को जो भी यदि दाना मिश्रण या डाइट दे रहे हैं वह तो दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उनके साथ आप थोड़ी 15 से 20 ग्राम हल्दी मिक्स कर दें। हल्दी ज़रूर आप अपने पशुओं को, जो इन्फेक्टेड पशु हैं, जो इस तरह के पशु हैं, उन्हें 20 ग्राम हल्दी कंटिन्यूटी आप उसे 15-20 दिन कंटिन्यूटी दें। ये तो आपको करना ही करना है। अब क्या करना है कि आप अपने पशुओं को सर्वप्रथम सबसे पहले करना है उसकी डीवर्मिंग, यानी डीवर्मिंग, पेट के कीड़े मारने की दवा। और पेट के कीड़े मारने की दवा जो मैं टेबलेट बता रहा हूँ या बोलस बता रहा हूँ, उसी तरह के साल्ट की या उस तरह की यदि बोलस मिल जाए तो आप अपने पशुओं में जो ये लंबे समय से डिस्चार्ज डाल रहे हैं उनकी कराएंगे, सबसे ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि इंटरनल वर्म्स यानी पेट के आंतरिक कीड़ों की वजह से पशु लंबे समय तक डिस्चार्ज डाल सकता है, प्रॉपर हीट में नहीं आ सकता, कंसीव नहीं हो सकता आपका पशु। यदि आप यही व नेचुरल करवाते हैं तो पशु गर्भ ठहरने में भी दिक्कत आती है। तो सबसे मेन कारण है आपकी उसकी डीवर्मिंग। डीवर्मिंग के तौर पर जिस तरह से ये केरस की आती है, हैवीमेक्स जो ये आती है, हैवीमेक OX जो आपको दिख रही है, हैवीमेक OX जो ये केरस की है, जिसके अंदर जो साल्ट बता रहा हूँ उस साल्ट की बोलस यदि आपको अदर ब्रांड की मिल रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर जिस प्रकार से ऑक्सपिंडाजोल है, आयरमेक्टिन है, और साथ में कॉपर सल्फेट है, जिंक सल्फेट है, सिलिमेरियन है, इस तरह की जो टेबलेट यदि आप अपने पशु में प्रयोग करेंगे, जो इस तरह की ये बोलस आती है, यानी जो आपको स्क्रीन पर जो साल्ट दिख रहे हैं, इस साल्ट की कोई भी बोलस आप अपने पशु में प्रयोग कर सकते हैं। अच्छे ब्रांड की होनी चाहिए। जो इस तरह की ये बोलस आती है ये आप अपने पशु को सुबह खाली पेट दे दें। देखो, इस बोलस के बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं यदि आप अपने पशु में इस तरह के देंगे। हालांकि इसके बारे में डिटेल से जानूँ तो वीडियो बन जाएगी, लंबी बन सकती है, लेकिन आप ये एक सुबह खाली पेट दे दें, उसके बाद में 2 से 3 घंटे बाद में उस पशु को खिलाएं। तो सर्वप्रथम आपको इससे डीवर्मिंग जो हैवीमेक OX बताई है, केरस की आती है या अदर ब्रांड का जो इस साल्ट का है, उससे आप ज़रूर करवा लें।
अब साथ में आप अपने पशु को देना है कि इसके अंदर मिनरल्स की पूर्ति के लिए इस तरह के मिनरल्स देने हैं जो आपके पशु को चेलेटेड भी हो, मिनरल्स भी हो और उसके अंदर विटामिन्स भी हो, पर्याप्त मात्रा में मिनरल्स और विटामिन्स हो, जो कि पशुओं को जो बार बार रिपीट होते हैं या पशु प्रॉपर हीट में नहीं आते या लंबे समय से यदि पशु डिस्चार्ज डालते हैं तो उस तरह के केस में अच्छी बोलस जो मिनरल्स की आती हैं वह अपने पशु को दें, सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जिस तरह से विरबे की आती है एग्रीमिन आई, ये एग्रीमिन आई जो बोलस आती है इसके अंदर चिलेटेड मिनरल्स आते हैं और पशुओं के लिए जितनी ज़रूरत होती है उतने उन पशुओं को पर डे के हिसाब से बोलस में मिल जाते हैं, ताकि पशु में जो मिनरल्स या अदर एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से कई बार पशु लंबे समय तक डिस्चार्ज डालता रहता है, गर्भ नहीं ठहर पाता, प्रॉपर हीट में नहीं आ पाता है, तो ये आपको देनी है जो इस तरह की ये बोलस आती हैं जो आपको दिख रहा है। एक पैकेट में 7 बोलस आती हैं। तो आप अपनी जो गाय भैंस हैं उन्हें आप एक बोलस पर डे के हिसाब से लगातार 21 दिन यानी 21 डे 21 दिन कंटिन्यूटी आप उस पशु को खिलानी है। ऐसा नहीं है कि 7 दिन दे, अच्छा रिजल्ट लेना है तो एक जो हीट साइकिल आती है वैसे 21 दिन देंगे तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट पशु में देखने को मिलेगा। तो आप अपने पशु को ये भी साथ में ज़रूर देनी है। ज़्यादा दवा नहीं बताऊंगा, 2-3 तरह की दवा है वह आप अपने पशु को ज़रूर देनी होगी। अब आपके पास नज़दीक यदि कोई वेटेरियन है तो उसमें आपको बच्चेदानी व गर्भाशय में दवा छुड़वानी है, वह ज़रूर छुड़वाएं। यदि आपको बेस्ट रिजल्ट लेना है तो वह दवा छुड़वा देंगे तो आपके पशु में इस तरह की दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। तो उसके लिए जो बेस्ट दवा है, जिस प्रकार से मेरी फ्लोक्स आयु वेटोक्यूनाल की आती है, मेरी फ्लोक्स आयु जिसके अंदर साल्ट है, लिवोफ्लोक्सासिन आपको इस स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा है, इस साल्ट की या मेरी फ्लोक्स आयु ये आपको कहीं पर भी मिल जाएगी जो वेटोक्यूनाल की है, जो सबसे अच्छी है। यदि आप इस तरह के केस में आप अपने पशु की बच्चेदानी में ये दवा अपने वेटेरियन से छुड़वा लेंगे। जिस तरह से ये 60 ml की वाइल आती है जो आपको दिख रही है, ये 60 ml, तो कहने का मतलब है कि ये 60 ml आपको पर डे ये दवा बच्चेदानी में छुड़वानी है। ये लगातार 3 दिन, कहने का मतलब है कि ये लगातार 3 दिन दवा उस पशु में छुड़वानी है। ये दवा छुड़वाने के बाद में यदि आपका पशु 20-21 दिन बाद में हीट में आता है तो आपको उस हीट में उसकी एआई व नेचुरल नहीं करवाना है। एक हीट छोड़ करके फिर उस पशु की आप एआई व नेचुरल करवाएं, आपका पशु आसानी से गर्भ ठहर जाएगा। और जब एआई व नेचुरल यदि आप करवाते हैं तो उनके साथ आपको कौन सी इंजेक्शन व टेबलेट देनी चाहिए वह मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है, वह आप अपने पशु को साथ में दे दें। आपका पशु आसानी से गर्भ ठहर जाएगा बिना किसी दिक्कत के। लेकिन आपको जो स्टेप मैंने बताई है ये तरीका आपको करना ही होगा, तभी आपके पशु में बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। बहुत ज़्यादा खर्चा है नहीं, लेकिन पशु आसानी से गर्भ ठहर जाएगा, जो कि ज़्यादातर गायों में इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है। ये जो मैंने दवा बताई है ये आप अपने वेटेरियन से, जो मैंने टेबलेट व बोलस बताई वो आप किसी मेडिकल स्टोर से खरीद करके आप अपने पशु को दे सकते हैं। इसी तरह से यदि आपके पशु में कोई भी दिक्कत है तो नीचे जाके कमेंट्स में लिखिए, उसी के अंदर आपको इस चैनल पर वीडियो मिल जाएगी। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशु पालक वेटेरियन उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।